बाबा साहब करणवीर के दंगों से बचकर किसी तरह भाग निकले थे। लेकिन अब सस्पेंस तब बढ़ता है जब पता चलता है कि बाबा साहब ने जिस व्यक्ति को फोन किया था वह कौन था। और वही नहीं, बुढ़े को भी हमने ढूंढ लिया है और वह अब हमारे सामने है। पर कहानी में और अधिक रोमांच तब आता है जब देवांशु सिंह चौहान और उसकी नौकरानी भी अचानक मौके पर पहुंच जाते हैं। यही वह मोड़ है जहां सीरियल वसुधा अपने दर्शकों को एक धमाकेदार ट्विस्ट देता है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि देव और वसुधा मिलकर हनुमंत की जान बचाने में जुट जाते हैं। असल में हनुमंत उन गुंडों की पकड़ से छूटकर भाग निकला है और वसुधा को कॉल भी करता है। लेकिन दुर्भाग्यवश सारिका की वजह से वसु उसका फोन नहीं उठाती। जब वसु मैसेज बॉक्स खोलती है तो उसे हनुमंत का संदेश मिलता है जिसमें लोकेशन लिखी होती है, मैं हनुमंत हूँ, गुंडों की पकड़ से भाग निकला। यह संदेश वसु और देव को सीधे उस जगह की ओर खींच ले जाता है। जैसे ही वे लोकेशन पर पहुंचते हैं, हनुमंत छुपा हुआ होता है, लेकिन गुंडों ने उसे देख लिया है। अब देव और वसु उसे देखकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं और अंततः सुरक्षित घर ले आते हैं। इस घटना के बाद करणवीर सिंह के लिए संकट की घड़ी शुरू हो जाती है, क्योंकि हनुमंत अब सब सच सच बताएगा। सारी पोल खुल जाएगी और करणवीर का असली चेहरा सामने आएगा। चंद्रिका भी अब उसे छोड़ने वाली नहीं है और कहानी में एक नई लहर आ जाती है। वहीं हल्दी के फंक्शन का दृश्य और भी रोमांचक है। देव और नंदिनी मंडप पर बैठे हल्दी की रस्म में व्यस्त हैं। लेकिन जैसे ही वसु हल्दी लगाने के लिए आगे बढ़ती है, चंद्रिका उसे रोक देती है। कहती है, तुम यह नहीं करोगी। मैंने मना किया था कि तुम देव की किसी भी चीज में शामिल नहीं होगी। वसु चुपचाप पीछे हटती है, लेकिन तभी अविनाश आते हैं और देव से कहते हैं कि अब बहुत देर न हो जाए, सच सामने आना ही चाहिए। अचानक देव वसु का हाथ पकड़कर सबके सामने खड़ा हो जाता है और घोषणा कर देता है कि वसु की शादी उसके साथ हो चुकी है। यह सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। चंद्रिका क्रोधित हो जाती है, देव का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर घसीट देती है और कहती है कि अब इस घर में कदम मत रखना। अब से हमारे रिश्ते खत्म। इस मोड़ के बाद कहानी और भी रोमांचक हो जाती है। अब सवाल यह है कि